का, आईपीएल का, वो 1,66,000 करोड़ के आसपास है। अब आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये खेल कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहां पैसे के बारे न्यारे हो रहे हैं। बहुत सारे ब्लैक को भी व्हाइट किया जा रहा होगा, भगवान जाने। क्योंकि जब फिल्मों में ब्लैक को व्हाइट किया जाता है तो आईपीएल में भी हो सकता है। अब ये वैल्यूएशन का खेल कैसे चलता है? अब वैल्यूएशन का खेल, मार्केट कैप बनाओ, वैल्यूएशन करो, शेयर मार्केट पर कब्जा करो। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के साथ साथ, खेल के साथ साथ एम्यूजमेंट है, ये इंटरटेनमेंट है। वो आपको एंटरटेन करती है, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, घटाती है। 6 गेंद पे छक्के भी 6-6 छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। झोंक दिया जाता है। लेकिन बात बिगड़ी कहां साहब? बिगड़ी वहां जब बांग्लादेश के खिलाड़ी को एक मुसलमान सुपरस्टार ने, फिल्म स्टार ने, जिसकी टीम केकेआर है, एक मुसलमान खिलाड़ी को बाहर से उन्होंने ले लिया। अब सवाल है कि क्या शाहरुख खान जब ये ऑक्शन कर रहे थे तो क्या बांग्लादेश के हालात के बारे में शाहरुख खान को जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इसका मतलब है कि क्या वो चरस लेकर के सोए रहते हैं खान साहब? चेहरे से तो यही दिख रहा है। अगर उनको ऑक्शन के वक्त या उनकी टीम को ऑक्शन के वक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना है, इसकी जानकारी है या नहीं है, या बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के हम क्या करेंगे, अगर हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेंगे तो हमारे देश में क्या प्रतिक्रिया होगी, और लेंगे वो भी छोटी कीमत पर नहीं, 9 करोड़ से भी अधिक कीमत दे रहे हैं हम बांग्लादेश को। अब ये जो 9 करोड़ जा रहा है, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी के पास जा रहा है। फिर खिलाड़ी उस पैसे को खर्च करेंगे और वो पैसा धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट गुट को जा रहा है। मतलब हम कमा कमा करके पैसा उनको दे रहे हैं, हमारा पैसा उनके पास जा रहा है, और वो उस पैसे से बांग्लादेश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। जाहिर है 9 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। 9 करोड़ से इकोनॉमी मजबूत हो ना हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है। और अगर हर साल आज कभी एक प्लेयर को लिया, फिर कोई दूसरा को लेगा, इस तरीके से प्लेयर के बहाने हम अपने पैसे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करके जलाया जा रहा है सरेआम सड़कों पर, इसकी जानकारी किस किस को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी हमारे बीसीसीआई के और आईसीसी के चेयरमैन माननीय जय शाह को नहीं थी? नहीं थी इसकी जानकारी कि ऑक्शन हो रहा है? आपने कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं किया? किसने रोका था आपको? क्या आप, अगर गलती हो गई, जानबूझ करके ऐसा हुआ? जब यह है तौबा मचा तो फिर होम मिनिस्ट्री एक्टिव हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला लेकिन हाथ नहीं मिलाया। अब इस सब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हम खेल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं और हम तर्क दे रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ नहीं मिलाने का नतीजा यह हुआ कि जो ट्रॉफी थी वो लेके चला गया पाकिस्तान। हम पाकिस्तानियों के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो बीसीसीआई आईसीसी वाले क्या कर रहे थे? उनको बोल देते कि भाई ये ट्रॉफी आप यहां छोड़ दीजिए और फिर दूसरा आदमी ट्रॉफी ले लेगा। वो ट्रॉफी लेकर के पाकिस्तानी चला गया। अजीब हालात हैं एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग। इसको कोई सवाल उठाएगा या नहीं उठाएगा देश में? धर्माचारी खड़े हो गए। धर्माचारी को अपनी दुकान चलानी है इसलिए वो खड़े हो गए हैं। धर्माचारी को अपनी दुकान चलानी है इसलिए वो खड़े हुए हैं। आजकल नए नए धर्माचारी हो गए हैं, उनको धर्म का धौप डी पता नहीं है, लेकिन वो खड़े हो गए हैं। सवाल है कि ये प्रिकॉशन पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या बीसीसीआई को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि केकेआर ऑक्शन कर रहा है और बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद रहा है? क्या हमने कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की? पाकिस्तान के साथ खेल करके हमने हाथ नहीं मिलाया, उस पर बवाल हो गया, हमने पाकिस्तान को धो दिया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। अगर आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान से आप हार गए होते तो क्या होता? क्या यही स्थिति रहती?
तो लोगों के जज्बात से खेलने का क्या मतलब है? 800 से 900 करोड़ रुपए का ब्लीड किया एयर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और कुछ ही दिनों में 800 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि पाकिस्तानी एयरबेस हमें नहीं मिला और इस वजह से हमारा रूट परिवर्तन किया गया। हमारे एयरलाइंस के रूट परिवर्तन हुए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहे थे। पाकिस्तान के एरिया से हम नहीं गुजर सकते थे, उसने रोक लगा दी थी और हमने भी कहा कि हम पाकिस्तान के इलाके में इंटर नहीं करेंगे। हमने दूसरा रूट लिया, हमारा नुकसान हुआ। वो नुकसान हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। पैसे का जोर आखिर कहां तक चलेगा? इसलिए सवाल यह है कि अगर बीसीसीआई को इस बात की जानकारी थी कि केकेआर जो है, कोलकाता नाइट राइडर, अगर ऑक्शन कर रहा है बांग्लादेश के खिलाड़ी का, तो वो लंबे समय तक